की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको दूसरा तरीका से भी पूछा जा सकता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। फॉर कोर्स कोड एबीसी 105 इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी इसका टाइटल है। तो जैसा कि दोनों वर्ड अपियर होता है, सिमिलर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति दोनों को सेम समझेगा। तो मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। पहले तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चर्चा करते हैं। तो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल व्यू था, जैसे आज के लोग किसी भी साधारण आदमी को पूछोगे कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है, तो बोलेगा दोनों एक ही चीज है, दोनों सिनोनिम्स है। लेकिन ट्रेडिशनल व्यू के अनुसार भी इसी तरह कुछ था। ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स थे पुराने वाले, वो कंसीडर करते थे कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज है, दोनों मतलब दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम थिंग है। लेकिन जब ओवर द टाइम मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो मॉडर्न अप्रोच जो अपनाए हैं और एक्सपीरियंसेस बहुत कंट्री का जो मानने पर ये मजबूर किया है कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी इकोनॉमी का या किसी देश का इकोनॉमिक्स ग्रोथ काफी फैंटास्टिक है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर मतलब इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी काफी बढ़ रही है। तो ये दोनों में अंतर है। लेकिन मोटा मोटी जो जनरल शब्दों में हम इकोनॉमिक्स ग्रोथ को क्या कह सकते, इकोनॉमिक्स ग्रोथ को हम कह सकते हैं, ग्रोथ को हम कह सकते हैं राइजिंग लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम। इनकम जब भी बोलेंगे किसी कंट्री का, किसी व्यक्ति का, ठीक है, राइजिंग लेवल ऑफ, राइजिंग को हम अप कर देते हैं, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, किसी कंट्री में अगर नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स ग्रोथ, देखो इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है, को क्या कह रहे हैं, राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इट मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, याद रखना। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है, ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है ये तो होना ही है राइजिंग लेवल ऑफ, ठीक है, राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, इनकम। और इसके साथ along with there is a रिडक्शन होना चाहिए। किस चीज में, रिडक्शन पॉवर्टी में होना चाहिए, ठीक है, पॉवर्टी यानी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और तीसरा चीज इनइक्वालिटी, अब यह काफी क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ का मतलब हो रहा है राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री, वी कैन कॉल इट इकोनॉमिक्स ग्रोथ। और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में दोनों चीज चाहिए, ग्रोथ होगा, पैसा आएगा, तभी तो हम वेलफेयर कर सकते हैं लोगों को, तभी रोजगार में, गरीबी में कमी कर सकते हैं, रोजगार में वृद्धि होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी इट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों में इनइक्वालिटी के कहेगा। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में ये एक वाइडर कंसेप्ट है देन इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है नेशनल इनकम। हो सकता है कि नेशनल इनकम किसी कंट्री का काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर वेल्थ और इनकम का कंसेंट्रेशन कुछ फ्यू हैंड में चला जाए, जैसे कि कोरोना पीरियड में हुआ। बहुत सारे देश में, अपना ही देश में हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ बड़े कैपिटलिस्ट हैं, फ्यू कैपिटलिस्ट के इनकम काफी तेजी से बढ़ा है। और इसी के साथ along with there is we have experienced rising level of poverty, unemployment and inequality। बहुत लोगों ने कोरोना पीरियड में रोजगार के जॉब से हाथ धोया है,
गरीबी भी बढ़ी है, इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। अगर गरीबी बढ़ी, इस बात का प्रमाण है कि आज ये हमारा सरकार 25 केजी अनाज जो फूड ग्रेन देती है, कितने लोगों को देती है? 80 करोड़। 80 करोड़ लोगों को देती है, 80 करोड़, यानी हमारा 1,40,000 करोड़ एक्सपेक्टेड हमारा जो जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ माने मोर देन 50% लोग कमिंग अंडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब दे हैव नो एक्सेस टू गेट अ बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, ठीक है, शेल्टर, ठीक है, क्लॉथ्स, और भी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। तो यहाँ से बहुत ही हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में बेसिक क्या डिफरेंसेस है। आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स की मतलब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का नेसेसरी कंडीशन हो सकता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ, बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन तभी होगा जब वेलफेयर ऑफ आवर पीपल बढ़ेगा, यानी वेलफेयर तभी बढ़ेगा जब व्हेन देयर वुड बी रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। तो अब हम लोग फोकस करते हैं दो वर्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक समझा, अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा कि हम लोग दो ये वर्ड यूज करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों अपेयर होता है कि बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, बट किसी भी इकोनॉमिक्स लिटरेचर में या किसी भी माने पर्टिकुलर लिटरेचर में इन दोनों में डिफरेंसेस होता है। अब बाय एनालॉजी से आप समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछेंगे बाय एना, क्या लिखे थे, हाँ एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी। बाय एनालॉजी मतलब, एनालॉजी का मतलब जानता है जी क्या है? सो रहो टेबल पर। सर एनालॉजी का मतलब होता है बाय डेफिनेशन से, जैसे बता देते हैं, एनालॉजी का मतलब होता है टू, फर्स्ट म्यूट प्लीज, टू थिंग, ठीक है, आर कंपेयर इन विच दे सो दे आर अलाइव। जैसे आप मान लो पीएम डॉट, ऐसा रीजनिंग में तुम लोग पढ़ा होगा, वर्बल रीजनिंग में, पीएम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और डॉट 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 सीएम, क्या होगा? मतलब जिस तरह किसी देश के पीएम का संबंध, माने पीएम का संबंध प्रेसिडेंट से होता है, उसी तरह किसी राज्य में सीएम का संबंध किससे होगा? चीफ मिनिस्टर। अरे चीफ मिनिस्टर तो है ही यार, गवर्नर। वेरी गुड। ऐसा नहीं पढ़ा है जी, दिस इज कंपैरिजन। हाँ कंपैरिजन, ठीक है, गवर्नर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह बाय हम वी कैन कंपेयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्ड विद द ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ मतलब हो गया फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जैसे बड़ा हो गया, हाइट में, वेट में, ये ग्रोथ हो गया, खूब लंबा चौड़ा हो जाना, मोटा पतला जो भी हो, बच्चा बेबी जब बड़ा होता है ना तो वही है। और डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ग्रोथ तो हुआ ही, फिजिकल ग्रोथ अलोंग विद द मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ का मतलब होगा फंक्शनल एक्टिविटीज, फंक्शनल एक्टिविटीज भी डेवलप होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग माने दे हैव a developed power या कैपेसिटी टू एडजस्ट चेंजिंग द इन्वायरमेंट। जैसे हम लोग, बच्चा रहता है, जैसे किशोर से होता है यंग, तो यंग अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालता है। यहाँ पर है कि मेंटल भी होना चाहिए। मान लो कोई बच्चा है, लंबा चौड़ा हो गया, दिमागे काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ ग्रोथ हुआ, उसका बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब आपको बहुत हद तक समझ में आ गया कि अगर हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं अलोंग विद फिजिकल डेवलपमेंट, अगर मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट को मिला के कहेंगे तो वो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और ग्रोथ में सिर्फ होगा फिजिकल, मतलब
डेवलपमेंट। यहाँ कोऑर्डिनेशन भी करना रहता सोसाइटी से, परिवार से। ये कहा, ये इट इज द क्वालिटी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। समझ गया? गॉट इट? यस सर। ठीक है। तो आप इस तरह, इस बेसिस पर आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज एसोसिएट विद इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज एसोसिएट विद राइजिंग लेवल ऑफ इनकम, और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज एसोसिएट विद द राइजिंग लेवल ऑफ इनकम एट द along with there is a वेलफेयर, माने राइजिंग लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटी कह सकते हो, या इसको दूसरा भाषा में देयर इज ए रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। ठीक है। जो पहले के ट्रेडिशनल, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू के अनुसार ये कहा माना जाता था, दे हैव एज्यूम कि इफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ जैसे ही किसी कंट्री में होगा तो ऑटोमेटिकली जो गरीबी जो होता है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, ऑटोमेटिकली खत्म होगा। व्हेन ये ऐसा माना जाता था। ठीक है। क्योंकि जो द पुअर एंड रिच, गरीब हो या अमीर, दोनों को एक समान इकोनॉमिक्स ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा, ऐसा समझा जाता था, ऐसी हमारी कंसेप्शन था। लेकिन बहुत सारे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री इन दिस वर्ल्ड में ऐसा अपोजिट एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री हैज मैनेज टू एक्सेलरेट ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट बढ़ाने में कायम रहा, लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि राइजिंग लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी भी बढ़ा है। ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ है, इवन हमारे कंट्री में भी हुआ है। ग्रोथ रेट हमारा भी जा रहा था मनमोहन सिंह के समय में, अभी तो दुर्भाग्य है कि दोनों खराब हो गया है। मनमोहन सिंह के समय में भी हमारा ग्रोथ रेट लगभग डबल डिजिट टच करने वाला था, 9, लेकिन उसके बाद जो हरासमेंट हुआ है 14 के बाद तो आप जान ही रहे। अब उसके बाद कोरोना ने तो आज खत्म कर दिया। अभी तो दोनों चीज चल रहा है दोनों डाउन चल रहा है, तो एक अलग चीज है। ग्रोथ भी नहीं हो रही है, डेवलपमेंट की तो बातें मत कीजिए। तो कहने का मतलब है कि ट्रिकल डाउन, इसी को अगर इकोनॉमिक्स ग्रोथ को हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली गरीबी, ऐसा माना जाता था लेकिन हुआ नहीं, इसी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये ऐसा माना जाता था, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस में नहीं है। क्योंकि मेरी बहुत सारे कंट्री ने एक्सपीरियंस किया कि एक तरफ तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ को किसी भी कीमत पे आज के मॉडर्न अप्रोच में या मॉडर्न युग में हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है। इट इज अ प्रोसेस या मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब, डिग्री मतलब क्वांटिटी ऑफ यूटिलाइजेशन। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस, हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस दोनों यहाँ इंक्लूड होगा। नेचुरल रिसोर्सेस अलोंग विद द ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस में जो भी हमारा गॉड ने गिफ्टेड किया है, और ह्यूमन रिसोर्सेस में मतलब यहाँ के लोग हैं, जो हम और आप यहाँ के सिटीजन का प्रॉपर, इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, इसकी माने बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इंप्रूविंग सुधार होनी चाहिए। ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, किसी चीज की कमी भी हो सकती है, फंड वगैरह कैपिटल की, लेकिन जो भी अवेलेबल उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए 100% कैपेसिटी पर ताकि ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके। और जब ये ऐसा करेंगे तो इट ऑलवेज लीड टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ रेट एंड इंप्रूविंग द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, आवर पीपल। तो इसको हम इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड क्लियर हो रहे हैं, तो डिफाइन करने का प्रयास किए। तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ रेट तो होगा ही, साथ में साथ हमारा जितना भी नेचुरल एवं ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब जहां उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो इनकम बढ़ेगा, तो वेलफेयर ऑटोमेटिकली होना ही होना है। ठीक है। ये पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं।
पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो यहां पर इकोनॉमिक्स ग्रोथ का मतलब हुआ, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यहां पर इकोनॉमिक्स ग्रोथ का साफ मतलब हुआ कि साइज ऑफ आउटपुट, साइज ऑफ आउटपुट यानी राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम को ही दूसरा शब्दों में कह रहे हैं। और ये कौन सा टर्म हो गया? क्वांटिटेटिव। क्यों क्वांटिटेटिव? क्योंकि हम नेशनल इनकम को, अपने साइज ऑफ आउटपुट को, इनकम को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट हुआ। तो इस प्रकार हमको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट है जिसमें साइज ऑफ आउटपुट बढ़ता है, साइज ऑफ नेशनल इनकम। देखो इनकम और आउटपुट हम जब बोल रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। जैसे हमारा जो भी 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर, पूरे देश का ले लो, मेरे देश का भी यही होगा। जो प्रोड्यूस किया साल भर में, अगर हम उसको गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में एक्सप्रेस करें तो आउटपुट हुआ। और उसी को जब हम प्राइस के रूप में, रुपया के में, या जिस देश का जो करेंसी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे तो फिर इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ये क्या है? ये नहीं, ये दोनों है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। ये तो है ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी प्लस क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, ये दोनों एक्सपेक्ट है। क्योंकि सिंस ये इंक्लूड करता है, अपने आप में कवर करता है साइज ऑफ आउटपुट या साइज ऑफ इनकम along with the welfare of the people। वेलफेयर मतलब हो गया बहुत सारे चीज उसमें किया, कल्याण होना चाहिए। कल्याण का मतलब होना चाहिए उनकी रोजगार होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, सब में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो ये हुआ। तो फिर वंस अगेन हम इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद द साइज ऑफ आउटपुट, इट इज ए क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद साइज ऑफ आउटपुट along with welfare of the human being या people of that country, it is a quantitative aspect, a quantitative aspect and qualitative aspect as well। ये दोनों है, ठीक है। तो following 5 type of economics growth cannot be considered regarded as a economics development। मैं 5 तरह का इकोनॉमिक्स ग्रोथ को कभी नहीं कंसीडर करेंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो वो कौन सा 5 ग्रोथ है मैं उसकी लिखने जा रहा हूं। समझ में आया यहां तक जी? यस सर। देखो 5 तरह के इकोनॉमिक्स ग्रोथ। फर्स्ट है जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ। इट इंप्लाई अ ग्रोथ प्रोसेस। देखो यहां पर जॉबलेस ग्रोथ होगा तो उसको हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इट इंप्लाई, ठीक है, अ ग्रोथ प्रोसेस दैट रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या a growth process that does not create employment opportunity। अब इस सेंस में अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में हमारी कंट्री में जॉबलेस ग्रोथ चल रहा है और वो भी ग्रोथ रेट भी माइनस में चल रहा है, ठीक है। दूसरा होता है, इसको हम जॉबलेस ग्रोथ को कभी भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल्स हैं उनका कोई कल्याण नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का ही कल्याण हो रहा है। इसके मीनिंग यही है। मान लो ग्रोथ रेट हमारा कंट्री का 10% है, किसी भी कंट्री को, मैं पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी कंट्री का है, और मान लो वहां पर वेलफेयर लोगों का बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ लोगों के 2-4 आदमी जो पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट है, उसी के हाथ में कंसंट्रेशन हो गया वेल्थ का, वेल्थ पावर का, मनी पावर का, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे, कंट्री का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का विकास हो रहा है, ठीक है। दूसरा है रूथलेस growth। It implies a growth process that increase inequality, that is
राइजिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब ऐसा ग्रोथ को हम रूथलेस ग्रोथ में कहेंगे जिसमें इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। कुछ ही लोगों के पास माने जो भी प्रोडक्शन व्हाटएवर द प्रोडक्शन इज बीइंग कैरिड आउट going to only few person and majority of our population is deprived from benefit of economics this type of growth। ठीक है। तीसरा होता है वॉइसलेस ग्रोथ। वॉइसलेस ग्रोथ, अब ये इट इंप्लाई करता है एक ऐसा ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है, जहां पर इनकम ऑफ लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डज नॉट इम्प्रूव, मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम में कोई सुधार नहीं हो रही है। और एक चीज है कि आपकी कंट्री में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, डेवलप इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इससे मापा जा सकता है कि आपका पॉवर्टी घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर वेलफेयर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी घटना चाहिए। अब ऑटोमेटिकली आप जान सकते हैं क्लियरली कि क्या हो रहा है किस कंट्री में। चौथी पॉइंट है रूट लेस ग्रोथ। अब ये रूटलेस ग्रोथ होता है कि एक ऐसा ग्रोथ प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चर लोगों का, उसको हम रूटलेस ग्रोथ कहते हैं। बोलिएगा ग्रोथ और किसी के लाइफ स्टाइल और कल्चर से क्या लेना देना है? यह क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि नहीं, कि तुम लोग समझ रहे हो? समझ गए सर, जो बताया था डैम का एग्जांपल बताया था। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचरलेस ग्रोथ। फ्यूचरलेस ग्रोथ, ठीक है, एक ऐसा ग्रोथ प्रोसेस इट इंप्लाई अ ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है, व्हिच इज नॉट सस्टेनेबल, मतलब एक ऐसा ग्रोथ प्रोसेस जिसमें डिग्रेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस हो रहा है। अब ग्रोथ बढ़ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस पर, मतलब खूब पेड़ काट के हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमारे तो बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट चल रहा है, ओरिएंटेड हमारा बिजनेस हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग डिग्रेशन कर चुके हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस को। इस तरह के ग्रोथ को हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमारा मेजर यही था। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर रूथलेस ग्रोथ थोड़ा बता दीजिए। रूथलेस कल्चर, हाँ उसी पर आए थे तो बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, रूथलेस नहीं, तो दो नंबर वाला पॉइंट। रूथलेस, ये इट इंक्रीजेस अ ग्रोथ प्रोसेस दैट इंप्लाई which help to increase inequality in our society। एक ऐसा ग्रोथ प्रोसेस जिसके होने से हमारे गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच की खाई बढ़ती जाती, दरार काफी बढ़ती जाती, यानी कुछ लोगों के हाथ में ग्रोथ का जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रहा है उसका बेनिफिट सिर्फ कुछ फ्यू लोगों को मिल रहा है, और रिमेनिंग जो मासेस है या मेजॉरिटी ऑफ पीपल है डज नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। तो उसको हम लोग रूथलेस ग्रोथ कहते हैं। समझ में आया? सारा एक दूसरे से क्रिएट है। जॉबलेस होगा तो रूथलेस बढ़ेगा, जब जॉब नहीं रहेगा आदमी पास तो इनइक्वालिटी बढ़ेगा। साथ तो है वॉइसलेस है, जब इनकम नहीं बढ़ेगा तो आदमी, गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहां सुधरेगा? सब है रूथलेस गरीब। अब गरीब आदमी जब वॉइसलेस है, आवाज नहीं उठा सकेगा सरकार के खिलाफ अपनी, तो उसको क्या होगा भैया? रूथलेस ग्रोथ होगा। वहां पर डैम लगा देगा। अब हर जगह है लगाने का है हिम्मत सरकार को या किसी को, किसी भी कैपिटलिस्ट को है हिम्मत। जहां गरीब है, जो कमजोर है, उसी पर आप आक्रमण कर सकते हैं। ऐसा कभी सुने हैं कि हिरन ने अटैक कर दिया शेर पर, लायन पर? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मान के चलो जो अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिमान कहता है वो अपने से शक्तिशाली को करेगा आक्रमण? नहीं करेगा, नहीं करेगा, याद रखना। तो जो वॉइसलेस होता है उसी पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइसलेस पीपुल कौन होता है? उस पर पूछो, तुम कर दोगे बेचारा पर, वो क्या करेगा? मजबूर है, गरीब है, उसको खाने पीने में जरूरत है। अब फिर है फ्यूचरलेस ग्रोथ। तो फ्यूचरलेस ग्रोथ का मतलब है कि ये तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि इसमें अटैक करेगा हमारा ग्रोथ प्रोसेस ऑन एथी पर, इन्वायरमेंट पर। ठीक है, so this is the class and I have discussed the differences between economics growth and economics development along with the meaning of economics development. I hope everybody got the concept I discussed.
in this class. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.